हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? हम अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग मनोवैज्ञानिक की थ्योरीज पढ़ते आ रहे थे। थ्योरीज किसके बारे में दी थी? उन्होंने डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। ठीक है, हमने जीन पियाजे की एक थ्योरी पढ़ी थी, फिर हमने सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी पढ़ी थी, एक हमने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम किसकी थ्योरी पढ़ेंगे? लेव वाइगोत्स्की की। पहले लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, आजकल ये ट्रेंड में है, तो हम इसको भी डीप में पढ़ेंगे। हम जब सारी थ्योरी कर रहे हैं तो ये वाली थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे। थ्योरी का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारी एक डेवलपमेंटल थ्योरी है। डेवलपमेंटल थ्योरी है। और हमने और भी बहुत सारी डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ी, जैसे कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक थ्योरी पढ़ी थी, हमने कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी थी, ऐसे ही हमने एरिक्सन की सामाजिक थ्योरी पढ़ी थी, फिर हमने मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल थ्योरी हमने किसकी पढ़ी थी? सिगमंड फ्राइड की पढ़ी थी। ऐसे ही हम डेवलपमेंटल थ्योरी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक और हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी को हम क्या बोलेंगे? सोशल कल्चरल थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक लेव वाइगोत्स्की। यानी कि समाज और संस्कृति की इंपॉर्टेंस किसी भी डेवलपमेंट के अंदर किसने बताई थी? लेव वाइगोत्स्की ने बताई थी। जैसे कि जीन पियाजे क्या थे? संज्ञानात्मक विचारक थे, ऐसे ही लेव वाइगोत्स्की भी क्या थे? संज्ञानात्मक विचारक थे। लेकिन संज्ञानात्मक विचारक का मतलब क्या होता है? समझकर सीखना। बच्चा अपनी सूझबूझ से अपना करके सीखता है। जीन पियाजे ने यही कहा था। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट। और उनको और क्या कहा था? बालक खुद करके सीखता है। यानी कि जब ये भी क्या है? एक संज्ञानात्मक विचारक हैं। अब जीन पियाजे भी क्या थे? संज्ञानात्मक विचारक थे। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बताया? जीन पियाजे भी संज्ञानात्मक थे और लेव वाइगोत्स्की भी क्या है? वाइगोत्स्की भी क्या है? संज्ञानात्मक विचारक हैं। बट यहाँ पर जीन पियाजे क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास होता है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट होती है, व्यक्तिगत विकास की भूमिका बताते हैं। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? डेवलपमेंट के अंदर किसकी भूमिका होती है? सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई। ये भाषाई विकास को हम सांस्कृतिक के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि समाज और संस्कृति का अहम रोल होता है किसी भी बच्चे के संज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, उसकी समझ को बढ़ावा देने के लिए समाज का और संस्कृति का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि भाषाई रोल या भाषाई विकास। ठीक है, ये दोनों ही संज्ञानात्मक विचार थे, जीन पियाजे भी और लेव वाइगोत्स्की भी। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? संज्ञान के अंदर किसकी भूमिका होती है? समाज की भूमिका होती है, संस्कृति की भूमिका होती है और भाषा विकास की भूमिका होती है। इन दोनों ही विचारक को हम क्या कहते हैं? रचनावाद के विचारक भी कहते हैं। यानी कि ये अपनी थ्योरी का दूसरा नाम क्या देते हैं? रचनावाद। रचनावादी विचारक। दोनों ही रचनावादी विचारक हैं और दोनों इसको रचनावादी विचारक को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी। दोनों ने ही कौन सी थ्योरी दी थी? रचनावाद को। यानी कि रचनावाद का मतलब क्या होता है? करके सीखना। करके सीखना यानी कि बच्चा कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है और उससे वो सीखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी।
इनकी थ्योरी का दूसरा नाम क्या दिया जाता है, रचनावादी थ्योरी या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ठीक है, अब जीन पियाजे के हिसाब से तो ये कैसी थ्योरी है, कॉग्निटिव। और लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से कैसी है, ये सोशल है, कल्चरल है और भाषाई विकास है यहाँ पर, यानी कि लैंग्वेज का रोल है, भाषाई विकास है। इनका जन्म भी जीन प्याजे का जन्म कब हुआ था, 1896 में। लेव वाइगोत्स्की का जन्म भी क्या हुआ था, कब हुआ था, 1896 में। लेकिन जीन प्याजे की डेथ तो 1980 में हुई थी और ये तो बहुत छोटी उम्र में चल बसे थे, 1936 के अराउंड, यानी कि लगभग 38 ईयर के अराउंड ये जीवित रहे होंगे। और उसी टाइम पर उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। अब लेव वाइगोत्स्की का मेन रोल क्या था कि वो समाज को मानते थे, वो कल्चरल एक्टिविटी को मानते थे और वो भाषाई विकास को मानते थे। हम एक एक का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि सामाजिकता का कैसे रोल था, भाषा का कैसे था और कल्चरल का कैसे रोल था। देखो, उन्होंने सबसे पहले विकास के नियम में जब सामाजिकता बताई तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी थी, उन डेफिनेशंस को देखते हैं। उन्होंने विकास को कैसा बताया था, निरंतर बताया था। जैसे कि जीन पियाजे ने तो क्या बताई थी, विकास की अवस्थाएं बताई थी। जो हम एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं उसके अंदर भी हम रचनावाद की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिज्म की बात करते हैं, यानी कि बच्चा खुद करके सीखता है। और बच्चा खुद करके सीखता है तो एनसीएफ जो हमारा 2005 है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीन पियाजे पर, वाइगोत्स्की पर, पियाजे पर, वाइगोत्स्की के विचारक और ब्रूनर की थ्योरी पर। मेन तो इसमें किसका रोल है, ब्रूनर का। जो बच्चा करके सीखता है, बच्चा करके सीखता है, बच्चा करके सीखता है। जो हमारी सीसी है उसमें कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन है, उसके अंदर एनसीएफ के बारे में बताया गया है और वहां पर ब्रूनर की थ्योरी का ही इंपॉर्टेंस दी गई है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर की काफी इंपॉर्टेंट बातें थी, वो एनसीएफ 2005 के अंदर लिखी हुई हैं। यानी कि बच्चे कोई भी काम को करके सीखता है, करके सीखना ही बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रोल है और वहां से वो काफी अच्छी चीजें सीख पाता है। ठीक है, तो जो ये थे जीन पियाजे थे, इन्होंने तो विकास की अवस्थाएं बताई थी, विकास की ऐसे करके अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, 4 अवस्थाएं, ऐसे 4 अवस्थाएं बताई थी। विकास क्या था, अवस्थाओं में बटा हुआ था। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। विकास क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि ये तो किसके हिसाब से है, वाइगोत्स्की के हिसाब से है। ये मैंने पिछली थ्योरी में भी डिफरेंसेस बताए थे। और ये किसके हिसाब से है, जीन पियाजे के हिसाब से। ठीक है, अब जो ये थे वाइगोत्स्की, इन्होंने क्या बताया, जो सीखने का जो विकास का तरीका था, उन्होंने क्या कहा कि एक क्या होता है हमारा ZAD, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो एरिया होता है ZAD, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ये क्या होता है, तीनों फुल फॉर्म में यहाँ लिख देती हूँ, ZAD। यहाँ पर क्या होता है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तब और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक क्या होता है ZPD, इसको क्या बोलते हैं, ZPD। ये तीनों ही डेफिनेशन जो बताऊंगी ये किसकी दी हुई है, वाइगोत्स्की की। और ये किसके साथ सीखता है, सामाजिकता के साथ, कैसे इनका लिंक रहता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और एक क्या आता है PD, इसको क्या बोलते हैं फिर, PD, पोटेंशियल डेवलपमेंट। देखो, जो बच्चे को
खुद से आता है, यानी कि खुद वो देख कर परख कर जो खुद अपने हाथों से या अपने दिमाग को यूज करके, अपने संज्ञान को यूज करके सीखता है, उसको तो क्या कहा जाता है, ZAD। ठीक है। अब थोड़ा सा सहारा लेता है आदमी, किसी सहारे के साथ, मान लो किसी आदमी को नोकिया वाला छोटे वाला फोन चलाना आता है, लेकिन उसको टच वाला फोन नहीं चलाना आता, तो वो अपने पोता पोती या जिसको भी उससे ज्यादा नॉलेज है उस आदमी से वो टच वाला फोन सीख लेता है, तो उसका विकास कहाँ आ जाता है, ZPD में आ जाता है। पहले उसका खुद से विकास क्या था, जो खुद से आता है, उसको खुद की जो नॉलेज थी, उससे कोई काम करना आता है, उसको कहाँ रखा जाता है, ZAD। यानी कि उसका क्या था, एक्चुअल डेवलपमेंट था, उसका जो वास्तविक, इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल को वास्तविक विकास। यानी कि ये एरिया कौन सा था, उसका वास्तविक विकास का एरिया था। यहाँ पर उसका क्या हो रहा था, वास्तविक विकास हो रहा था। लेकिन स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सहायता से सीखना, यानी कि उसको किसी की सहायता मिली और सहायता मिलने के बाद उसने सीख लिया। अब वो सहायता किससे लेगा, वो MKO से लेगा। सहायता देने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, MKO। MKO की फुल फॉर्म क्या होती है, मोर नॉलेजेबल पर्सन। अब मोर नॉलेजेबल पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि वो उससे उम्र में बड़ा हो या उससे उम्र में छोटा हो, जिसको भी उससे ज्यादा नॉलेज है। अब छोटे बच्चे को अगर फोन चलाना आता है और उसके दादाजी को नहीं आता है, तो छोटा बच्चा उस दादाजी के लिए क्या है, MKO है, यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन। वो हमारी उम्र से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दादाजी को नॉर्मल कीपैड वाला फोन यूज करना आता था, वो उनका एक्चुअल विकास था, और उसको क्या बोल दिया, ZAD। बच्चे की सहायता से उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने टच वाला फोन सीख लिया, व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, बच्चे ने उनको व्हाट्सएप चलाना सिखा दिया, तो अब उनका विकास कहाँ आ गया, ZPD में आ गया। अब उनका विकास कहाँ आ गया, ZPD में आ गया। ठीक है। अब थोड़े टाइम तक वो व्हाट्सएप से कोई चीज को ट्रांसफर कर देते हैं, कोई चीज उनके व्हाट्सएप पर आती है वो चेक कर लेते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए। जब उन्होंने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, तो अब वो वाला ZPD वाला किस में आ गया, ZAD में आ गया, यानी कि उनका फिर वो वापस किस में आ गया, वास्तविक विकास में। अब उनको क्या नहीं आता, अब उनको मेल करनी नहीं आती। अब वो किसी ने उनको मेल करनी, फाइल ट्रांसफर करनी सिखा दी या मेल करनी सिखा दी। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले उनको क्या नहीं आता था, उनको टच वाला फोन ही नहीं आता था, उनको नॉर्मल फोन आता था। नॉर्मल फोन आता था तब वो कहाँ थे, ZAD में थे। फिर उनकी स्कैफोल्डिंग के अंदर यानी कि किसी दूसरे की सहायता से उन्होंने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, तो अब उनका विकास कहाँ आ गया, ZPD में। यानी कि जो स्मीप, इसको क्या बोलते हैं, स्मीप का डेवलपमेंट, यानी कि पास का डेवलपमेंट या पास का विकास। अब वो कहाँ एंटर कर गए, ZPD में कर गए। किसकी हेल्प से किया उन्होंने, MKO से। MKO उनसे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि जिसने उसको सिखाया, जिसको इसकी नॉलेज थी, व्हाट्सएप सिखाने की नॉलेज थी, वो बच्चा छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। अब उनका विकास कहाँ आ गया, ZPD में। ठीक है। अब ZPD में आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाया और उन्होंने टेलीग्राम भी सीख लिया, यानी कि व्हाट्सएप सीख लिया, व्हाट्सएप के साथ साथ उन्होंने टेलीग्राम सीख लिया, यानी कि वो हैबिचुअल हो गए। अब हैबिचुअल हो गए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम वापस किस में आ गए, ZAD में आ गए। लेकिन अब उनको क्या नहीं आ रहा, मेल ट्रांसफर करनी नहीं आ रही, यानी कि उनको मेल भेजनी नहीं आ रही। अब वो फिर किसी MKO के पास जाएंगे, MKO की सहायता से स्कैफोल्डिंग के अंदर उनके और ज्यादा नॉलेज इकट्ठी होगी और वो मेल करना सीख लेंगे। तो अब मेल करना दोबारा से किस में आ जाएगा, ZPD में आ जाएगा। और जो व्हाट्सएप चलाना, टच स्क्रीन चलाना, ये किस में आ गया था, ZAD में आ गया। यानी कि जो खुद से सीखते हैं, जो वास्तविक डेवलपमेंट होती है, खुद से सीखते हैं, वो तो एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। और किसी की सहायता से सीख लेना, तब हम किस में एंटर कर जाते हैं, ZPD में। और PD क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि संभाव्य विकास। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उनको तो ये मेल करनी आ गई, उनको टच स्क्रीन आ गया, उनको टेलीग्राम चलाना आ गया, लेकिन वो क्या कंप्यूटर बनाना सिखा सकते हैं, कंप्यूटर बनाना तो नहीं सीखेंगे ना। वो उन्होंने क्या सीखा, एक सॉफ्टवेयर को सीखा, उन्होंने एक एप्लीकेशन को सीखा। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन होती है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होती है, यानी कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम को सीख लिया, यानी कि उनका इतना ही तो विकास हो सकता है। अब किसी MKO के द्वारा वो जो बूढ़े पर्सन थे वो कंप्यूटर बनाना तो नहीं सीख सकते ना, यानी कि उनका मैक्सिमम विकास कहाँ तक हो सकता है, PD से। PD क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि संभाव्य विकास, अधिकतम विकास यहीं तक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है, बच्चे को चलना आता है, बच्चा स्टैंड
मतलब साइकिल को ऐसे हाथ से पकड़ के चला लेता है, तो ये कौन सा विकास था उनका? जेडएडी। उनके फादर ने उनकी हेल्प की, यानी कि फादर ने क्या दी? स्कैफोल्डिंग दी। स्कैफोल्डिंग दी, इसका मतलब फादर क्या थे? एमक्यू थे। एमक्यू गेन करने के बाद उनको साइकिल चलाना आ गई, बैलेंस बनाना आ गया, और थोड़ा सा सहारा दिया। थोड़ा स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी सहायता ऐड कर देना, थोड़ा सा सहारा दे देना, थोड़ा सा उनको सिखाया फादर ने, तो वो किस में आ गए? जेडपीडी में आ गए। अब जेडपीडी के बाद अब उनको क्या सीखनी थी? बाइक सीखनी थी। अब साइकिल उनको बिल्कुल परफेक्ट आने लगी, तो साइकिल उनके लिए क्या हो गया? जेडएडी। साइकिल अब उनके लिए क्या हो गया? जेडएडी। पहले जेडएडी क्या था? साइकिल चलानी नहीं आती थी, साइकिल चलानी फादर की हेल्प से सीखी, तब तो जेडपीडी में थे, लेकिन रोज रोज साइकिल चलाने लगे, तब वो किस में आ गया? जेडएडी में आ गया। अब उनके दिमाग में आया कि मुझे बाइक चलानी सीखनी है, मुझे बाइक पे बैलेंस बनाना सीखना है, तो फिर किसी एमक्यू पर्सन के पास जाएंगे, फिर उनकी स्कैफोल्डिंग में दूसरे की सहायता से कुछ नया इंफॉर्मेशन ऐड होगा, और उसके बाद वो बाइक चलाना सीख लेंगे। तो बाइक चलाना सीखना अब उनके लिए किस में आ गया? जेडपीडी में आ गया। ये जेडएडी, जेडपीडी, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? सामाजिकता की। वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई विकास से ही एक बच्चे की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उन्होंने विकास की कोई भी अवस्थाएं नहीं दी थी। बाकी जितने भी पढ़े थे हमने, सिगमंड फ्राइड पढ़ा, जीन प्याजे पढ़ा, एरिक्सन पढ़ा, उन सब ने विकास की क्या दी थी? अवस्थाएं दी थी। यहाँ पर इन्होंने कोई भी अवस्था नहीं दी। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा विकास है वो कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, जो हम एनसीएफ 2005 में भी पढ़ते हैं कि बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वाइगोत्स्की के 3 टॉपिक थे, वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बताया था? उन्होंने क्या कहा था? एक क्या होता है? सामाजिक। एक क्या होता है? सांस्कृतिक। और एक वो क्या बोलता है? स्कैफोल्डिंग। और एक क्या बोलते हैं वो? भाषाई विकास। भाषाई विकास। इन चारों के बारे में कौन बोलते हैं? लेव वाइगोत्स्की। और उनके सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। हमने अभी क्या पढ़ा? सामाजिकता के बारे में पढ़ा, यानी कि समाज से, किसी दूसरे की हेल्प से ही तो उसने सीखा ना। जबकि जीन प्याजे तो क्या कहते हैं? आयु के हिसाब से, परिपक्वता के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से बच्चा अपने आप सीख लेता है। आगे मैं बताऊंगी जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के अंदर डिफरेंसेस क्या थे। जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो उनकी आयु के हिसाब से होता है, उनकी मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से होता है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा लर्निंग कहाँ से करता है? सोसाइटी से करता है, कल्चर से करता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता था? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दूसरे की सहायता से सीखना। दूसरे की सहायता से सीखना। अब दूसरा कौन होगा? जिसको नहीं आता उससे तो हम नहीं सीखेंगे, हम किससे सीखेंगे? एमक्यू से। एमक्यू क्या था? मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, यानी कि मैं सीख रही हूं तो मेरे को सीखना है, मैं किससे सीखूंगी? जिसको नहीं आता उससे थोड़ी सीखूंगी, मैं किससे सीखूंगी? जिसको मुझसे ज्यादा आता है। उम्र चाहे उसकी छोटी बड़ी हो, ठीक है, उम्र कोई मैटर नहीं करती, बट मुझसे ज्यादा नॉलेज जिसको भी होगी मैं उसी से सीखूंगी। एक लेडी को क्या आता है? सब्जी बनाना, घर में रोटी सब्जी जो प्रॉपर आती है वो बना लेती है, बहुत अच्छा बनाती है, यानी कि उसका कौन सा विकास है? जेडएडी। जेडएडी का मतलब जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि उसका वास्तविक विकास है। लेकिन उसकी बेटी उम्र में बहुत छोटी है उससे, लेकिन उसकी बेटी को अगर केक बनाना आता है, उसकी बेटी अपने फ्रेंड से या कहीं बाहर से केक बनाना सीख लेती है और वो अपनी मम्मी को केक बनाना सिखाती है। तो जो केक सीखना किसकी हेल्प से? बेटी से। बेटी क्या हो गई उसके लिए? एमक्यू हो गई। और एमक्यू ने उसकी स्कैफोल्डिंग के अंदर बाकी इंफॉर्मेशन को पुट इन दिया, और उसके बाद वो केक बनाना सीख जाती है, तो वो कहाँ आ गई? जेडपीडी में आ गई। अब केक बनाना सीख लिया, यानी कि उनको केक क्या होता है? बेकिंग करके सीखते हैं, यानी कि बेकिंग वाली सारी चीजें, केक आ गया दैट मीन्स उनको बेकिंग वाली सारी चीजें आ गई। तो ये जब केक सीख रही थी तब तो उनका क्या था? जेडपीडी। बट केक बनाना सीख लिया और केक के साथ साथ और बेकिंग वाली सब चीजों को सीख लिया, तो वापस वो केक बनाना और केक जैसी चीजें बनाना किस में आ गया? जेडएडी में। अब वो कुछ और डिफरेंट चीजें सीखेगी, मतलब और ऊपर वाली कोई और अच्छा डिफरेंट कुकिंग करना सीखेगी। तो डिफरेंट कुकिंग के लिए वो कहाँ जाना चाहती है? जेडपीडी में। जेडपीडी क्या होता है?
जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी किसके बीच का एरिया होता है? पीडी और जेडएडी के जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? जेडपीडी। फुल फॉर्म फिर बता देती हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? वास्तविक क्षेत्र। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? समीपता वाला क्षेत्र। और पीडी को क्या बोलते हैं? संभाव्य क्षेत्र। संभाव्य क्षेत्र मतलब मैक्सिमम उतना ही सीख सकते हैं, एक बाउंड्री होती है। इसको अगर इस तरीके वाले ग्राफ से बताऊं तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, ये क्या होती है? जेड यानी कि ये वाला एरिया क्या है उनके लिए? जेड और ये वाला एरिया क्या है उनके लिए? जेड और ये वाला क्या है उनके लिए? पीडी। यानी कि ये उनको एक्चुअल में आता था, ये स्कैफोल्डिंग के अंदर ऐड करने के बाद उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, किसकी हेल्प से बढ़ाया? एमकेओ की हेल्प से बढ़ाया। और अब उनका पोटेंशियल डेवलपमेंट ये क्या है? उनका लास्ट वाले स्टेज की इतना मैक्सिमम लेवल तक वो सीख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था, तो पहले साइकिल चलाना नहीं आता था उनको, खड़ा होना आता था, उनको हाथ से साइकिल घसीट कर लेकर जाना आता था, वो क्या था? जेडएडी। ठीक है, अब साइकिल चलाना सीख लिया, कहाँ पहुंच गए वो? जेडपीडी में चले गए। अब जेडपीडी में साइकिल चलाना सीख गए, लेकिन सीखना क्या चाहते हैं? बाइक। तो साइकिल कहाँ आ गई? जेडएडी में आ गई। बाइक कहाँ आ गई? जेडपीडी में। लेकिन साइकिल और बाइक चलाने से क्या वो एरोप्लेन चलाना सीख सकते हैं? एरोप्लेन चलाना तो नहीं सीख सकते ना। यानी कि मैक्सिमम कितना सीख सकते हैं? मैक्सिमम उनकी पोटेंशियल कितनी है, उनका संभाव्य क्षेत्र क्या है, वो क्या बताता है? पीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? वाइगोत्स्की ने अगला टॉपिक क्या बताया था? सांस्कृतिक। अब संस्कृति के अंदर उन्होंने भाषाई रोल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। यानी कि वाइगोत्स्की का क्या पढ़ेंगे अब हम? सांस्कृतिक डेवलपमेंट, विकास। अब इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया था? भाषाई विकास पर दिया था। भाषाई विकास। भाषाई विकास पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। सबसे पहले तो वो क्या कहते थे? भाषा और चिंतन बिल्कुल दोनों ही डिफरेंट बातें हैं। यानी कि भाषा और विकास का आपस में कोई लिंक नहीं है। जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल वाला, उसके अंदर भाषा और चिंतन का कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता। यानी कि 2 साल तक वो क्या कहते हैं? भाषा और विकास के आपस में कोई भी लिंक नहीं है। भाषा, इन्होंने 3 डेफिनेशन दी थी। सबसे पहले बताया उन्होंने 0 से 2 वर्ष के बीच में उन्होंने क्या कहा? भाषा और चिंतन दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, दोनों क्या है? पृथक हैं। दोनों ही पृथक हैं, अलग अलग है। लेकिन 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में क्या हो जाता है? भाषा और विकास पास पास आ जाते हैं। भाषा और विकास 2 से 7 वर्ष में बच्चे के भाषा और विकास पास आ जाते हैं। भाषा और विकास नहीं, भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन पास आ जाते हैं। और उसके बाद 7 साल के बाद भाषा और चिंतन दोनों का आपस में क्या हो जाता है? इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद भाषा और चिंतन एक दूसरे के साथ चलने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ चलने लग जाते हैं। तीनों ही बातें अलग थी। पहले तो वो भाषा और चिंतन को बिल्कुल पृथक बताते हैं, फिर भाषा और चिंतन पास पास आ जाते हैं 2 से 7 वर्ष की आयु में, और फिर भाषा और चिंतन एक दूसरे के साथ चलने लग जाते हैं। लेकिन वो किसमें? भाषा और चिंतन के अंदर मेन रोल किसका बताते हैं? समाज का बताते हैं, संस्कृति का बताते हैं। यानी कि पहले बच्चा समाज और संस्कृति से भाषा सीखता है और फिर उसके बाद उनका चिंतन होता है, लेकिन भाषा और चिंतन को स्टार्टिंग में वो बिल्कुल ही पृथक बताते हैं।
भाषा विकास का के उन्होंने 3 चरण बताए। भाषा जो विकास है, भाषा विकास के उन्होंने चरण बताए। कितने बताए? भाषा विकास के 3 चरण बताए। भाषा विकास के लेव वाइगोत्स्की ने, हम क्या पढ़ रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं। भाषा विकास के कितने चरण बताए उन्होंने? 3 चरण बताए। सबसे पहले बिल्कुल छोटा बच्चा होता है तो वो देखो, क्लास में जब टीचर आगे खड़ा होकर बुक पढ़ता है और बच्चा पीछे पीछे पढ़ता है, ठीक है। अब बच्चे को नहीं पता कि बुक में क्या लिखा हुआ है, टीचर ने जो वर्ड बोला बच्चे ने सेम एज इट इज उनके पीछे पीछे बोल दी, यानी कि वो बोल बोल कर पढ़ रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा बुक में से बोल बोल कर, जोड़ जोड़ कर अक्षरों को या शब्दों को पढ़ता है। उसको मन में पढ़ना नहीं आता, मतलब वो क्या करता है? साउंड देता है, बोल बोल कर वर्ड्स को पढ़ता है, ठीक है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या करता है? वो साइलेंटली पढ़ने लग जाता है, उन चीजों को समझने लग जाता है। तो ऐसे करके भाषा विकास में लेव वाइगोत्स्की ने 3 चरण दिए। सबसे पहले चरण का नाम क्या दिया? बाह्य संभाषण, यानी कि पहला चरण क्या दिया? बाह्य संभाषण। अब इसमें क्या करता है? संभाषण। इसमें क्या करता है बच्चा? जोर जोर से, उसको मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता, जैसा टीचर ने बोला वैसा वैसा वो पीछे पीछे बोलने लग जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक वाक, यानी कि जो बाह्य संभाषण है इसी का दूसरा नाम क्या है? सामाजिक वाक। समाज में, घर में, माता पिता से, आस पड़ोस में जैसा वो सुनता है वो वैसा बोल देता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक वाक। अब ये क्या आता है? ये कब आता है? 2 वर्ष की आयु तक आता है। ये कब आता है? 2 वर्ष की आयु तक ये आता है। इसको क्या बोला? बाह्य संभाषण। दूसरा क्या आता है? व्यक्तिगत वाक। अब व्यक्तिगत वाक में बाद में बताऊंगी बेटा। अब व्यक्तिगत वाक, दूसरा भाषण क्या, दूसरे टाइप का विकास क्या होता है? व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक में क्या करता है? व्यक्तिगत वाक, इसमें वो क्या करता है? बोल बोल कर पढ़ता है, अपने आप को दिशा निर्देश दे रहा होता है। देखो इसके अंदर जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों अलग अलग बात करते हैं। एक तो क्या कहते हैं कि वो व्यक्तिगत वाक में बिना फिजूल वाली बातें करता है, जैसे कि बादलों ने टूटी को खोल दिया, पानी गिरा। बारिश आ रही है तो उन्होंने कहा बादलों ने टूटी को खोल दिया तो पानी गिर रहा है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है अहम केंद्रीयवाद वॉक होता है, जिसके अंदर बच्चा बेफालतू की बात करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। और लेव वाइगोत्स्की में जो व्यक्तिगत वॉक होता है उसमें वो क्या देता है? दिशा निर्देश देता है। अब दिशा निर्देश कैसे देगा? वो बोल बोल कर देगा, दिशा निर्देश देता है। अब बोल बोल कर कैसे देता है? बच्चा खेल रहा है अपनी गुड़िया के साथ, एक लड़की अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है, उसकी माँ को भी वो बोलती हुई सुनाई दे रही है। अब वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि गुड़िया तूने ठंडा पानी पिया तो तू बीमार हो जाएगी। मतलब उसका चिंतन बन चुका है, उसका चिंतन, भाषा जो भाषा बोल रही है उसके साथ साथ उसका चिंतन भी बन रहा है। उसको पता है कि ठंडा पानी सर्दी में पीने से बुखार हो जाएगी, स्वेटर पहन ले तुझे ठंड लग जाएगी, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। यानी कि वो जो घर में, जो समाज में, जो संस्कृति में सुनती है वो बातें वो गुड़िया के साथ कर रही है, और उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वॉक। दूसरा व्यक्तिगत वॉक में वो अपने आप को दिशा निर्देश भी दे रही है कि पहले मैं गुड़िया के साथ खेल लेती हूँ, फिर मैं खाना खा लूंगी, फिर मैं होमवर्क कर लूंगी, फिर मैं टीवी देख लूंगी, मुझे सुबह जाना है। मतलब वो बोल बोल कर अपने आप को निर्देश दे रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? व्यक्तिगत। ये क्या था? बाह्य संभाषण। बाह्य संभाषण में तो क्या होता है? जैसा समाज में सुना पीछे पीछे बोलता है। क्लास में टीचर बुक को पढ़ रहा है, बच्चे पीछे पीछे उसका अनुकरण कर रहे हैं। जो भी टीचर का सुनाई दे रहा है उनका वो क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। व्यक्तिगत वॉक में क्या करता है? बच्चा अपने आप को दिशा निर्देश देता है। और वाइगोत्स्की के हिसाब से वो क्या करते हैं? दिशा निर्देश में वो फिजूली बातें नहीं करते हैं, वो यूजफुल बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनका चिंतन का विकास भी हो जाता है। तीसरा क्या आता है? आत्म संभाषण। तीसरा क्या होता है? आत्म संभाषण। आत्म संभाषण। अब इसमें क्या करता है? वो साइलेंटली बोलता है, साइलेंटली अपने मन ही मन में बोलता है, ठीक है। अब मन ही मन में कैसे बोलता है? जैसे मुझे ऑफिस जाना है, या मुझे 4 बजे उठकर मुझे 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, या 9 बजे मेरा एग्जाम है, 4 बजे ट्रेन चलती है, उसके लिए मुझे 2 बजे उठना पड़ेगा। मतलब मैं सोने से पहले अपने माइंड में अपने क्वेश्चन सेट कर रही हूँ कि मैं 2 बजे उठूं, अलार्म लगाऊं, 5 मिनट बाद तक मैं उठूंगी, फिर मैं फ्रेश होना है, चाय पीनी है, नहाना है,
फिर उसके बाद मतलब ये बातें मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, मैं अपने माइंड के अंदर मैप तैयार कर रही हूँ, यानी कि मैं चुपचाप ही साइलेंटली उन बातों को बोल रही हूँ, अपने दिमाग में चिंतन में वो भाषाएं चल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, आत्म संभाषण बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होती है कि काम की क्रमबद्धता होती है। आत्म संभाषण किस लिए किया जाता है, क्रमबद्धता के लिए। अब एक बच्चा पेपर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करते करते कई बार उसको वो इतना चिंतन में बंध जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि तू कक्षा हॉल में तू परीक्षा दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो क्या करने लग जाता है, आत्म संभाषण करते करते वो कहाँ एंटर कर जाता है, व्यक्तिगत वॉक में। यानी कि इसके बाद एलसीएम लेना पड़ेगा। अब कोई क्वेश्चन सॉल्व रहा है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो कोई मतलब अर्थमेटिक मैथ का कर रहा है, ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी देर रुकी, फिर उसके बाद उसको करना तो कहाँ था, मन ही मन में करना था, आत्म संभाषण करना था, लेकिन कई बार वो क्या करने लग जाते हैं, व्यक्तिगत वॉक करने लग जाते हैं। व्यक्तिगत वॉक में क्या होता है कि बोल कर करना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बोल कर करना। हालांकि यहाँ पर भी क्या होता है, बोल कर करना होता है, लेकिन यहाँ पर बोलना क्या होता है, किसी के पीछे पीछे बोलना। यहाँ पर क्या होता है, स्वयं बोलकर करना, निर्देश देना। और यहाँ पर क्या होता है, मन ही मन में कर्मबद्धता लेकर आना कि इतने बजे मैं यहाँ से चलूंगा, इतने बजे इतने की ट्रेन है, वो ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन से उतरकर मुझे बस पकड़नी है, बस से पकड़कर मुझे ऑटो पकड़ना है, बस से उतरकर मुझे ऑटो पकड़ना है। ऐसे अपने मन में ही कर्मबद्धता को लेकर आना क्या कहलाता है, आत्म संभाषण। और ये भाषाई विकास के तीनों चरण किसने दिए थे, लेव वाइगोत्स्की ने। ये तीनों चरण किसने दिए थे, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की कौन है, जिन्होंने क्या कहा था, किसी बच्चे के विकास के अंदर सामाजिकता, सांस्कृतिक और भाषाई विकास का होना जरूरी है। और भाषाई विकास बच्चा कहाँ से सीखता है, समाज से और संस्कृति से सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के अंदर डिफरेंसेस। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जीन प्याजे क्या कहते हैं और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। जीन प्याजे और इधर कौन है, वाइगोत्स्की। देखो, जीन प्याजे ने तो क्या कहा था, जो भाषाई जो विकास है, जो डेवलपमेंट है किसी भी इंसान व्यक्ति के अंदर, वो कैसे जाता है, किसी अवस्था से गुजर कर जाता है। यानी कि उन्होंने तो क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने तो अवस्था विकास की क्या बताई थी, अवस्थाएं बताई थी। जीन प्याजे ने क्या बताई थी, पहला डिफरेंस, विकास की क्या बताई थी, अवस्थाएं बताई थी, विकास की अवस्थाएं। पिछली क्लास में बताया था मैंने तुम्हें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर होता है, फिर प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। ऑपरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संक्रिया। ठीक है, सेंसरी मोटर जो हम सेंसिस से सीखते हैं, प्री ऑपरेशनल जो हम संक्रिया से पहले की अवस्था होती है, फिर ऑपरेशनल पढ़ते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि जिसमें मूर्त चीजों को देखकर संक्रिया करता है, और फिर अमूर्त चीजों को देखकर संक्रिया करता है। 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं किसकी थी, जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं थी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। जो ऑपरेशनल है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल भी बोल देते हैं। प्री ऑपरेशनल में सेंसरी मोटर, उसमें सेंसरी मोटर में क्या करता है, वो इंद्रियों से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, संवेदी गामक क्रिया भी बोला जाता है उसको। फिर आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल के अंदर क्या आता है, जीववाद की भावना आती है, यानी कि उसको सजीव निर्जीव का नहीं पता होता। फिर क्या होती है, उसमें उत्क्रमणशीलता का अभाव होता है, या क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणशीलता की अधिकता होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, केंद्रवाद होता है, अहम केंद्रवाद होता है। उसको काउंटिंग, महीने, दिन, बार, तारीख, वर्ष इनकी गणना नहीं आती है, उनको क्लासिफिकेशन नहीं आती है, विभेदीकरण नहीं आती है, क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, मूर्त चीजों को देखकर उसके अंदर चिंतन आ जाता है, यानी कि तार्किक चिंतन तो होता है उसके अंदर, लेकिन तार्किक मूर्त चिंतन होता है। उनके अंदर जीववाद की कमी हो जाती है, अनुत्क्रमणशीलता की कमी पाई जाती है, उत्क्रमणशीलता की अधिकता पाई जाती है, तारीख, महीने, दिन, बार इनका उनको ज्ञान होता है, और क्लासिफिकेशन, विभेदीकरण, क्रमबद्धता इसका भी उनको ज्ञान आ जाता है। और लास्ट स्टेज क्या थी, ऑपरेशनल
वाली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक काल। इन्होंने क्या दी थी? विकास की अवस्थाएं दी थी, और विकास की अवस्थाएं किस तरीके से दी थी? ऐसे दी थी। ठीक है, यानी कि विकास क्या था? अवस्थाओं में बटा हुआ था, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने विकास की कोई भी अवस्था नहीं दी, विकास की कोई अवस्था नहीं दी, अवस्था नहीं दी। विकास कैसा बताया उन्होंने? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया। विकास कैसा है? विकास सतत प्रक्रिया है। और ग्राफ कैसा था उनका? ये वाला। सेकंड डिफरेंस, ग्राफ वाला सेकंड हो गया, फिर उसके बाद आता है थर्ड। उन्होंने क्या कहा था जीन प्याजे ने कि जो विकास होता है वो व्यक्तिगत विकास होता है। विकास कैसा होता है? व्यक्तिगत। बालक का विकास व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बालक का विकास, बालक का विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक तो इन्होंने भी कहा था और इन्होंने भी कहा था, लेकिन जीन प्याजे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संज्ञानात्मक है, जबकि ये क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक है। जीन प्याजे क्या कहते हैं? चिंतन पहले होता है और भाषा बाद में आती है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा पहले आती है, भाषा समाज और संस्कृति से आती है, और बाद में क्या आती है? चिंतन आती है। यानी कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं? विकास पहले होता है, विकास पहले होगा और भाषा क्या होगी? बाद में आएगी। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समाज और संस्कृति से भाषा पहले आएगी, और फिर उनका भाषा, समाज और संस्कृति से वो भाषाएं सीखता है, और उसके बाद उनका क्या होता है? विकास होता है। यानी कि दोनों क्या करते हैं? ये उल्टे चलते हैं। अगली क्या कहते हैं कि जीन प्याजे क्या कहते हैं? थिंकिंग पहले आएगी और लर्निंग बाद में होगी। यानी कि चिंतन पहले आएगा और सीखना बाद में होगा। ठीक है, जबकि ये क्या कहते हैं? लर्निंग पहले आएगी और थिंकिंग बाद में आएगी। यानी कि ये भाषा और लर्निंग ये कहाँ से सीखते हैं? ये कहाँ से सीखते हैं? समाज और संस्कृति से पहले सीख लेते हैं, और उसके बाद उनका क्या होता है? भाषा समाज और संस्कृति से पहले सीख लेते हैं, फिर उनका विकास होता है। और लर्निंग मतलब चीजों को पहले सीख लेते हैं और बाद में उनमें क्या आती है? थिंकिंग आती है। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लर्निंग पहले, थिंकिंग बाद में। जबकि ये क्या कहते हैं? चिंतन पहले, माइंड में पहले चिंता बनेगी, फिर बच्चे का क्या होता है? वो सीखता है, वो चीजों को अरेंज करता है। यानी कि पहले उन्होंने अपने दिमाग के अंदर पिक्चर बनाई, उसको प्रोसेस किया, और फिर वहां से वो क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? ये सीखने के अंदर किसका रोल बताते हैं? आयु का, आयु के हिसाब से सीखता है, आयु के हिसाब से सीखना। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समाज और संस्कृति से सीखना, संस्कृति से सीखना, समाज और संस्कृति से सीखना। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? जीन प्याजे परिपक्वता से सीखना, मैच्योरिटी से सीखना। जबकि ये फिर क्या कहते हैं? सामाजिक और भाषाई ज्ञान से सीखना। यानी कि ये क्या कहते हैं? परिपक्वता से सीखना, फिर लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की का तो रोल क्या ही था? सामाजिक सांस्कृतिक। यानी कि सामाजिक
और भाषाई ज्ञान से सीखना। ज्ञान से सीखना, ये क्या थे? लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के अंदर डिफरेंसेस थे। दोनों ही संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, लेकिन जीन पियाजे सिर्फ संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? करके सीखना। लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है। यहाँ पर क्या कहते हैं? एज के हिसाब से सीख लेता है। यहाँ पर क्या कहते हैं? समाज और संस्कृति के हिसाब से सीखता है। बालक का विकास व्यक्तिगत होता है, यहाँ पर बालक का विकास सामाजिक और संस्कृति से होता है। विकास पहले होता है, फिर भाषा आती है। यहाँ पर क्या कहते हैं? समाज और संस्कृति से पहले भाषा सीखता है, फिर विकास आएगा। यहाँ चिंतन पहले आएगा, फिर भाषा आएगी। यहाँ पर क्या कहते हैं? लर्निंग पहले होगी, फिर थिंकिंग होगी। ठीक है। अब एक छोटी सी डेवलपमेंटल थ्योरी और है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी। वो भी आज ही पूरी कर देते हैं। क्या है अगली हमारी? भाषाई विकास सिद्धांत, यानी कि नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी? भाषाई विकास सिद्धांत। ये किसने दिया था? इसी को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी। लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी? चॉम्स्की ने। इनके प्रवर्तक कौन थे? नॉम चॉम्स्की। प्रवर्तक कौन थे? नॉम चॉम्स्की। छोटी सी थ्योरी है इसके साथ ही, क्योंकि देखो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? भाषा की बात करते हैं। चॉम्स्की भी किसकी बात करते हैं? भाषा की बात करते हैं। इसीलिए मैंने ये जो भाषाई विकास सिद्धांत है, ये एक अलग से थ्योरी है, और ये थ्योरी किसकी है? नॉम चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक की है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी। ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात एक यंत्र लगा होता है, और उस यंत्र को क्या कहते हैं? एलएडी, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। यानी कि जन्मजात एक यंत्र लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है, और उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? LAD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। ये एक हर बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर भी LAD होता है। वो समाज और संस्कृति के कांटेक्ट में आकर अपने आप भाषा को जैसा समाज में सुनता है, वैसा ही उसकी व्याकरण को सीख लेता है, और उसके अंदर अपने आप भाषाई विकास हो जाता है। यानी कि वो क्या कहते हैं? बच्चा जैसी भी भाषा सुनता है, जैसी भी वो भाषा सुनता है, वैसी ही ग्रामर उसको अपने आप आने लग जाती है। यानी कि नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात LAD होती है। LAD क्या होते हैं? लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। वो जैसी भाषा सुनता है, उसकी ग्रामर सीख लेता है। जैसी भाषा सुनता है, उसी भाषा की ग्रामर सीख लेता है। ग्रामर सीख लेता है। बस इतना सा ही था ये। लैंग्वेज डेवलपमेंटल सिद्धांत किसका था? नॉम चॉम्स्की का था। पूछ लेते हैं भाषाई विकास सिद्धांत किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने। देखो सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विकास की बात आएगी तब तो किसकी बात करेंगे? लेव वाइगोत्स्की की करेंगे। लेकिन अकेला जब भाषाई विकास सिद्धांत की बात आएगी, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी की बात आएगी, तब किसकी बात करेंगे? इसके प्रवर्तक कौन है? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की। इस बात का ध्यान रखना कि भाषाई विकास, अकेला भाषाई विकास पूछा है तो कौन आएंगे? नॉम चॉम्स्की। और सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विकास की जब बात आएगी तब किसकी बात करेंगे? लेव वाइगोत्स्की की। संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तब किसकी बात करेंगे? जीन पियाजे की। और संज्ञानात्मक के साथ सामाजिक संस्कृति की बात करेंगे तब किन की बात करेंगे? हम लेव वाइगोत्स्की की करेंगे। अब इसके साथ छोटी छोटी चीजें और हैं। जो व्यवहारवादी थे उन्होंने भाषाई विकास के बारे में क्या दिया, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कौन थे? पावलोव। ये पावलोव हो गए, स्किनर हो गए। ये क्या, कौन, किसके प्रवर्तक थे? ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक,
प्रवर्तक थे। जैसे कि संज्ञानवाद के कौन हो गए, जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की हो गए। ऐसे व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे, पावलोव, स्किनर। अब पावलोव क्या करते हैं, पावलोव किसकी बात करते थे, संबंध की बात करते थे। यानी कि पावलोव क्या कहते हैं, शब्द और अर्थ के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, और संबंध बनाकर बच्चा सीख लेता है भाषा को। यानी कि पावलोव क्या कहते हैं, भाषा और उसके, पावलोव क्या कहते हैं, शब्द और उसके अर्थ में संबंध होता है, शब्द और उसके अर्थ में संबंध होता है, और उस संबंध से बच्चा एक भाषा का विकास कर लेता है। संबंध होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ये किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। यानी कि वो क्या कहते हैं, भाषा का अनुबंधन का, भाषा अनुबंधन सिद्धांत, इसी को क्या बोला जाता है, भाषा अनुबंधन। जहां पर भी अनुबंध बात आए, संबंध बात आए, तो हम कहाँ जाते हैं, पावलोव के पास जाते हैं। व्यवहारवाद में पढ़ेंगे, जब हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, ये पावलोव, स्किनर, तब हम पढ़ेंगे अधिगम के अंदर, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर। वहां पर क्या बताते हैं, वो किसी दो चीजों के बीच में अनुबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया, भाषा अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा अनुबंध, यानी कि भाषा किससे आती है, किसी के संबंध से आती है, और यहाँ पर संबंध किसका बताया, शब्द और उनके अर्थ का। भाषा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक रहे, स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, भाषा किससे आती है, स्किनर किसकी बात करते थे, पुनर्बलन की बात करते थे। यानी कि बार बार किसी चीज को दोहराना। अब दोहराने के बीच में उन्होंने गैप भी बताया था कि कितनी देर के बाद दोहराओगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या तुरंत दोहराओगे। तो पुनर्बलन या फिर अनुकरण से सीखना। अनुकरण क्या होता है, पीछे पीछे सीखना। मैं बोल रही हूँ, मेरे पीछे पीछे, जैसे वो टेबल बोलते हैं बच्चे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो क्या करते हैं, पुनर्बलन से सीखते हैं या अनुकरण से सीखते हैं। एक बच्चा आगे खड़ा होकर बोलता है, बच्चे पीछे वाले साथ साथ बोलते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, उसको अनुकरण करते हैं। फिर उस चीज को बार बार दोहराते हैं। बार बार दोहराना मतलब उसको क्या देते हैं, पुनर्बलन देते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा था कि अनुकरण और पुनर्बलन से भाषा का विकास होता है। अनुकरण, अब कॉपी में सुलेख लिखते हैं, कॉपी में सुलेख लिखते हैं तो किसी चीज को देखकर लिखते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे होते हैं, पहले से लिखी हुई चीज का अनुकरण कर रहे होते हैं। अनुकरण व पुनर्बलन से, पुनर्बलन से भाषा का विकास, भाषा का विकास होता है। आज हमने सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई विकास के साथ साथ भाषा के विकास भी सीख लिए। स्किनर के बाद एक और आते हैं बांडुरा। अब बांडुरा क्या कहते हैं, बांडुरा बालक के भाषा का अनुकरण से विकास बताते हैं। 5 मिनट में आती हूँ। बांडुरा, बांडुरा क्या कहते हैं, भाषा का विकास, भाषा का विकास अनुकरण से होता है, अनुकरण से होता है, यानी कि कॉपी करके होता है। ठीक है, आज की थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पहले तो दो थ्योरी कंप्लीट की हैं। 2 थ्योरी के अंदर सबसे पहले क्या थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। और दूसरी क्या पढ़ी हमने, लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी। यानी कि पहली क्या थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दूसरी क्या थी, भाषाई विकास सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल कल्चरल डेवलपमेंटल थ्योरी। किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, सांस्कृतिक की बात करते हैं और भाषाई की बात करते हैं। जबकि वो क्या है, रचनावाद के प्रवर्तक थे, करके सीखने में बिलीव करते थे। लेकिन बच्चा करके कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है या संस्कृति से सीखता है। ठीक है, यानी कि बच्चा समाज और संस्कृति से पहले भाषा सीखता है और फिर उस बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। जबकि जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आती है और फिर उसका विकास होता है। नहीं, जीन प्याजे क्या कहते हैं, बच्चे का पहले विकास होता है, एज के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से विकासात्मक व्यक्तिगत विकास होता है और उसके बाद उसके अंदर क्या आती है, भाषा आती है।
ठीक है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इस के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस थे। जीन पियाजे क्या कहते हैं, अवस्थाओं में बांटते हैं विकास को, जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, विकास की कोई अवस्थाएं नहीं दी थी उन्होंने। फिर उसके बाद एक पढ़ा था हमने सामाजिकता के अंदर जेडएडी, जेडपीडी और पीडी। जेडएडी क्या था, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जेडपीडी क्या था, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और पीडी क्या था, पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट और जेडएडी के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, जेडपीडी कहा जाता है। ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या था, दूसरे की सहायता से कुछ सीखना। पहले से जो हमें आ रहा है उससे हम सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं, जेडएडी। दूसरे की सहायता से सीखकर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, जेडपीडी में। और जो संभव्य विकास होता है उसको क्या बोला जाता है, पीडी बोला जाता है। संभव्य विकास को क्या बोला जाता है, पीडी। किसी की हेल्प से कहाँ पहुंचते हैं, जेडपीडी में। एक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, जेडएडी में होता है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हेल्प किससे लेते हैं, एमक्यू से। एमक्यू क्या था, मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। जेडपीडी क्या था, पीडी और जेडएडी का डिफरेंस था। फिर उसके बाद अगले टॉपिक में हमने वाइगोत्स्की के ये तीन जो चरण थे, बाह्य संभाषण, जो बच्चा बोल कर किसी को अनुकरण करके बोलता है, जोर जोर से बोलता है। व्यक्तिगत वॉक, खुद को दिशा निर्देश देने के लिए बोलता है, चिंतन का विकास हो जाता है। और आत्म संभाषण, कर्मबद्धता या मन ही मन में बोलते हैं, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद इसके डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस मैंने दोबारा भी बता दिए हैं। बालक का विकास व्यक्तिगत होता है, यहाँ पर सामाजिकता और सामाजिकता और संस्कृति से होता है। यहाँ विकास पहले होता है, फिर बाद में भाषा आती है। यहाँ भाषा पहले आती है, फिर विकास आता है। चिंतन पहले होगा, बच्चा पहले चिंतन करता है, फिर कोई चीज को, उस चिंतन को एक वे देता है, जो उसने माइंड में चिंतन किया, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है और फिर उसे सीखता है। जबकि यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले लर्निंग होती है, फिर थिंकिंग होती है। ये परिपक्वता से सीखता है, ये सामाजिक और भाषाई ज्ञान से सीखता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैंग्वेज, नई थ्योरी है ये, लैंग्वेज डेवलपमेंटल थ्योरी। किसकी है, नॉम चॉम्स्की की। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जन्मजात एक यंत्र लगा होता है और उस यंत्र से ही बच्चे के अंदर भाषाई विकास हो जाता है। वो जैसा सुनता है वैसे ही वो ग्रामर अपने आप सीख लेता है। और उस यंत्र का नाम क्या था, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। फिर ये तीन अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं वैसे तो ये। पावलोव तो क्या करते हैं, दो चीजों के बीच में अनुबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, भाषा अनुबंधन का सिद्धांत। और वो अनुबंध किसके बीच में बताते हैं, कोई भी शब्द और उसका अर्थ, इन दोनों के बीच में क्या बनता है कि संबंध स्थापित हो जाता है, अनुबंध बन जाता है, इसलिए उसको भाषा अनुबंधन का सिद्धांत कहा। स्किनर क्या कहते हैं, किसी चीज का अनुकरण करके या फिर उसके ऊपर उसको बार बार रिपीट करके, दोहरा कर, पुनर्बलन करके भाषा का विकास होता है। और बांडुरा क्या कहते हैं, भाषा का विकास किससे होता है, अनुकरण से होता है। आज हमने दो थ्योरी पढ़ी है, एक किसकी, नॉम चॉम्स्की की, और दूसरी किसकी पढ़ी है, वाइगोत्स्की की। इसके साथ साथ जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं आजकल। काफी सारे एग्जाम में देखा है, बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पहले भाषा के बारे में बताया गया या पहले विकास के बारे में बताएगा। जीन पियाजे विकास के बारे में बात करते हैं और ये भाषा के बारे में बात करते हैं, लेकिन भाषा आई कहाँ से, समाज और संस्कृति से। टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू।